हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जी अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेड फर्स्ट बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में, मतलब जीव विज्ञान के सिलेबस के बारे में। वर्ग एक सिलेबस देखने से पहले हम सबसे पहले परीक्षा योजना के बारे में देख लेते हैं कि कितने मार्क्स का रहेगा, कितना समय मिलता है। 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 2.5 घंटे का समय मिलता है। सभी विकल्प बहुविकल्पी होते हैं, मतलब MCQ बेस पे रहते हैं। एक क्वेश्चन एक नंबर का रहता है। ऋणात्मक मूल्यांकन होता है। ये बहुत बड़ा, आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा डिसीजन माना जा सकता है। ऋणात्मक मूल्यांकन प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, है ना। 4 प्रश्नों के उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, मतलब 4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो कि सभी के लिए अनिवार्य होगा। पार्ट बी के अंतर्गत शामिल विषयों में से एक विषय का चयन करना होगा, मतलब पार्ट ए में सभी के लिए अनिवार्य रहेगा, सभी विषयों के लिए। पार्ट बी जो रहेगा वो उसमें जो भी विषय शामिल हो रहे हैं। तो जैसे इस वीडियो में हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी आएगा, ठीक है ना। इसमें पार्ट ए 4 खंडों में डिवाइड होगा। सामान्य हिंदी 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स का, सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं आंकी युक्ता 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स का, शिक्षा शास्त्र 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। तो टोटल कितने हो गए? 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। पार्ट बी जो रहेगा 120 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसमें आपका सब्जेक्ट आता है जीव विज्ञान। 120 क्वेश्चन और 120 नंबर का। पार्ट ए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। चलो तो इसका सिलेबस देखते हैं। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थी शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि। ये सब आपको ओल्ड पेपर देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगी, तो उसके भी थ्रू आप समझ जाना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, वर्ब, टेंस, वाइस, सबवर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब्स एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ग्रामर एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये आपका जनरल इंग्लिश में आएगा। उसके बाद थर्ड है सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जिसमें आपको समसामयिक मामले, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीतिक व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं और अधिकार, आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले आदि, पर्यावरण पारिस्थितिकीय, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान पर आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास। इसी तरीके से ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए करंट अफेयर, इवेंट ऑफ नेशनल एवं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो मैंने बाइलिंगुअल बनाया है इसको, सिलेबस मतलब सिलेबस को बताऊंगी, इसलिए आप जो है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है तो आप इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए। तार्किक एवं आंकिक योग्यता, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज। तार्किक योग्यता, सामान्य मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग डिकोडिंग, स्थितिजन्य वर्ग, तर्क, है ना, तर्क, स्थितिजन्य तर्क और श्रृंखला व पैटर्न, जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हैं। आंकिक योग्यता 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख पर आधारित प्रश्न, संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान, संख्याएं और उनके संबंध, परिमाण का क्रम, अंकगणितीय अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, विभिन्न संदर्भों में दिशा ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। एक बात का और ध्यान रखें कि इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना, है ना, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। वो मैं ओल्ड पेपर अपलोड कर दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना आप। ये इंग्लिश मीडियम वाले जिनको नहीं समझ में आती हिंदी,
रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, अब हम पैडागोजी की बात करेंगे। तो पैडागोजी संबंधी मुद्दे, पाठ्यचर्या, अर्थ, पाठ्यचर्या का अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ्य योजना, अनुदेशन सामग्री व संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना व संप्रेषण तकनीकें। इसके बाद हम मूल्यांकन देखेंगे। मूल्यांकन में इसका प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं क्या क्या हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण का विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा समावेशी शिक्षा, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व इसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी असक्षमता, श्रवण असक्षमता, बधिरांधता, संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं, स्वालीनता, बौद्धिक दिव्यांगता एवं सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, प्रामस्तिक घात व चलन दिव्यांगता, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद देखना होगा दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन। ठीक है, इसके बाद देखना होगा समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा एवं तकनीकी, संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं, ये सब आपको देखना होगा। शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने की रणनीतियां, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे नोट्स बनाने होंगे, मैं बता दूंगी कैसे नोट्स बनाने हैं। ओल्ड पेपर जरूर देखना है। पैडागोजिकल कंसर्न, जिसमें ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक बात का ध्यान रखें, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पैडागोजी अच्छे से बाइलिंगुअल बनो। ठीक है ना, हिंदी और मतलब पैडागोजी इसलिए क्योंकि बहुत टफ आती है उसकी हिंदी, और हिंदी को समझना थोड़ा सा परे रहता है क्योंकि क्लिष्ट हिंदी रहती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़, जैसे मान लीजिए आपने पाठ्य कहाँ गया, पाठ्य चर्चा लिखा, ठीक है ना, उसके साइड में ब्रैकेट में करिकुलम लिख देना, शॉर्ट नोट्स जब तैयार करना तो। ठीक है, इसके बाद ये प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, इवैल्यूएशन, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एज अ सोशल, ये हो गया। फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन विद रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। इसके बाद प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन, कंसर्न इशू है ना अक्रॉस डिसेबिलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब अपना थर्ड है कम्युनिकेशन इंटरेक्शन। इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी। इतना ये पूरा हो गया। अब इसके बाद हम पार्ट बी की बात करें जिसमें 120 क्वेश्चंस रहते हैं और 120 मार्क्स का रहता है। ज्ञान ये सिलेबस जो रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा। पहले मैं हिंदी में बताऊंगी, फिर इंग्लिश में बताऊंगी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हिंदी में सिलेबस। जैव जगत में विविधता, एक बात का ध्यान रखें कि बाइलिंगुअल बने। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए, नहीं तो हिंदी इतनी क्लिष्ट आती कि आप समझ नहीं पाते, फिर बाद में आपके मार्क्स कट जाते, इसलिए बाइलिंगुअल बनो। जैव जगत में विविधता, सजीव क्या है, जैव विविधता, उसका वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, जीवन के 3 डोमेन, वर्गीकरण और सिस्टमैटिक प्रजाति, है ना, सिस्टमैटिक प्रजातियां और टेक्सोनॉमिकल पदानुक्रम की अवधारणा, द्विपद नामकरण, उसका वर्गीकरण के अध्ययन के लिए उपकरण जैसे संग्रहालय, चिड़ियाघर, हर्बेनियम, वनस्पति उद्यान, 5 जगत वर्गीकरण, मोनेरा की मुख्य विशेषताएं और वर्गीकरण, 1 मिनट, 5 जगत, हाँ, मुख्य विशेषताएं और वर्गीकरण, प्रमुख समूहों में प्रोटिस्टा और कवक, लाइकेन, वायरस और वायरॉइड्स। मुख्य समूह में पौधों की मुख्य विशेषताएं और वर्गीकरण, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। 3 से 5 प्रमुख और विशिष्ट विशेषताएं, प्रत्येक श्रेणी के कम से कम 2 उदाहरण, एंजियोस्पर्म वर्ग, विशेषताओं एवं उदाहरण तक वर्गीकरण, जीवधारियों की मुख्य विशेषताएं और वर्गीकरण, वर्ग का स्तर। उसके बाद देखेंगे जीवों का संरचनात्मक संगठन, आकारिकीय ऊतकों, एनाटॉमी और फूलों के पौधों के विभिन्न हिस्सों के
कार्यु, है ना, कार्यु, कार्यु, जड़, तना, पत्ती, फूल, साइमोज, रेसिमोज, फूल, फल, बीज, पशु, ऊतक, एक कीट, तिलचट्टा के विभिन्न प्राणियों, पाचन, परिसंचरण, श्वसन, तंत्रिका और प्रजनन के रूपरेखा, शारीर रचना, विज्ञान और कार्य। उसके बाद हम देखेंगे कोशिका संरचना और कार्य, जीवन सिद्धांत। कोशिका जीवन की मुख्य इकाई के रूप में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका ढांचा, जंतु कोशिका, वनस्पति कोशिका, कोशिका आवरण, कोशिका झिल्ली, कोशिका दीवार, कोशिकांग संरचना, एंडोमेम्ब्रेन प्रणाली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी का बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, सीलिया, है ना, फ्लैगेला, सेंट्रोल, अल्ट्रास्ट्रक्चर और फंक्शंस, न्यूक्लियस, परमाणु झिल्ली, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, जीवित कोशिकाओं के रासायनिक घटक, बायोमोलिकुल संरचना और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्य, एंजाइम, गुणों एवं एंजाइम क्रिया, कारक, एंजाइमों को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, सेल विभाजन, सेल चक्र, माइटोसिस, मियोसिस और उनका महत्व। पादप कार्य की, पौधों में परिवहन, पानी, गैसों और पोषक तत्वों का संवहन, कोशिका परिवहन के लिए कोशिका डिफ्यूजन, प्रसारित प्रसार, सक्रिय परिवहन, षड्यंत्र, जल संबंध, अंतःचूषण, जल समक्षमता, परासरण, है ना, प्लासोमोलाइसिस, पानी की लंबी दूरी की परिवहन, अवशोषण, एपोप्लास, सिम्पोप्लास, प्रत्यारोपण, खींच, रूट दबाव, बिंदु स्राव और प्रत्यारोपण, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, अपशिष्ट खनिज पोषक तत्वों का स्थानांतरण, भोजन, फ्लोएम, परिवहन, मास प्रभाव, परिकल्पना, परिवहन, नैब, गैसों का अंतर, संक्षिप्त उल्लेख, खनिज पोषण, आवश्यक खनिज, मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व और उनकी भूमिका, कमी के लक्षण और खनिज, खनिज विषाक्तता, खनिज पोषण का अध्ययन करने के लिए एक विधि के रूप में हाइड्रोपोनिक्स का प्राथमिक विस्तार, है ना, विचार, नाइट्रोजन चयापचय, नाइट्रोजन चक्र, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके बाद आपको देखना होगा प्रकाश संश्लेषण, ऑटोट्रॉपिक पोषण के साधन के रूप में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक शामिल हैं, प्रकाश संश्लेषण के फोटोकेमिकल और जैव संश्लेषक चरण, चक्रीय और गैर चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन, परिकल्पना, C3 C4 मार्ग, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, श्वसन, गैसों का दान प्रदान, सेलुलर श्वसन, ग्लाइकोलिसिस, किण्वन, एनारोबिक, TCA चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली, एरोबिक, ऊर्जा संबंध, उत्पन्न ATP अणुओं की संख्या, एम्फीबॉलिक मार्ग, श्वसन अनुपात, पौधों की वृद्धि और विकास, बीज अंकुरण, पौधों के विकास एवं पौधों की वृद्धि दर के चरण, विकास की शर्तें, भिन्नताएं, है ना, डिफ्रेंसिएशन, रीडिफ्रेंसिएशन, एक पौधे के सेल में विकास प्रक्रिया का अनुक्रम, ग्रोथ नियामक, ऑक्सीन, जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, है ना, ABA, बीज निष्क्रियता, वसंतीकरण एवं दीप्तिकालीन, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा मानव कार्य की, पाचन, अवशोषण, आहार नाल, पाचन ग्रंथि, पाचन एंजाइम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स की भूमिका, पेरिस्टाल्टिस, पाचन, अवशोषण और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का आकलन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का कैलोरीफिक मूल्य, बहिक्षेपण, पौष्टिक और पाचन विकार जिसमें PEM, ठीक है, अपचयन, कब्ज, उल्टी, पीलिया, दस्त, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा श्वास और श्वसन, जानवरों में श्वसन अंग, मनुष्यों में श्वसन प्रणाली, सांस लेने के तंत्र, मनुष्यों में इसका विनियमन,
गैसों का आदान प्रदान, गैसों का परिवहन, श्वसन के विनिमय, श्वसन मात्रा, श्वसन अस्थमा, एम्फीसीमा, व्यावसायिक श्वसन संबंधी विकार से संबंधित विकार। इसके बाद देखेंगे शारीरिक तरल पदार्थ और परिसंचरण, रक्त, रक्त समूह, रक्त की जमावट की संरचना, लिम्फ और उसके कार्य की संरचना, मानव परिसंचरण तंत्र, मानव हृदय, रक्त वाहिकाओं का ढांचा, कार्डियक चक्र, हृदय उत्पादन, ईसीजी, डबल परिसंचरण, कार्डियक गतिविधियों का विनियमन, परिसंचरण तंत्र के विकार, उच्च रक्तचाप, कोरोनरी धमनी रोग, एंजिना पिक्टोरस, हृदयघात, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा उत्सर्जित उत्पाद और उनके उन्मूलन, उत्सर्जन के मोड, अमोनिया, अमोनी, ओटेलिज्म, यूरोटेलिज्म हो गया, यूरी कोटेलिज्म हो गया, है ना, ये सब आपको देखना होगा। मानव उत्सर्जन प्रणाली संरचना, फंक्शन, मूत्र गठन, ओस्मो रेगुलेशन, गुर्दे की क्रिया का विनियमन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एट्रियल नाट्योरिटिक फैक्टर्स, एडीएच, मधुमेह, इंसीडी, इंसीपीडस, विसर्जन में अन्य अंगों की भूमिका, विकार, यूरेमिया, रेनल फेलियर, रेनल कैलकुली, है ना, नेफ्राइटिस, डायलिसिस और कृत्रिम किडनी। प्रचलन एवं गति, प्रचलन के प्रकार, सीलियरी, फ्लैजेलर, पेशी कंकाल, मांसपेशियों, संकुचनशील प्रोटीन और मांसपेशी संकुचन, कंकाल प्रणाली, इसके कार्यों, जोड़, मांसपेशी कंकाल प्रणालियों के विकार, मायस्थेनिया ग्रेविस, टेटनी, एक मिनट, है ना, टेटनी मांसपेशीय, डिस्ट्रॉफी, संधिशोध, ओस्टियोपोरोसिस, गॉट। तंत्रिका नियंत्रण और समन्वयन, न्यूरॉन, नसों, मनुष्यों में तंत्रिका, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और आंत तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका आवेग की पीढ़ी, चालन, जवाबी कार्यवाही, संवेदी धारणाएं, इंद्रियां, आँख और कान की प्राथमिक संरचना और कार्य। इसी प्रकार से रासायनिक समन्वयन, विनिमय, एंडोक्राइन ग्रंथियां, हार्मोन्स, मानव अंतःस्रावी तंत्र, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पायनल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, गोनाड्स, हार्मोन्स एक्शन, प्राथमिक उपचार का तंत्र, संदेशवाहक, नियामकों और हाइपो अतिसंक्रियता और संबंधित विकारों के रूप में हार्मोन्स की भूमिका। सामान्य विकार जैसे बौनेवाद, एक्रोमेगोली, क्रेटिनिज्म, गोइटर, एक्सोप्लाथेमिक ग्वाइटर, मधुमेह, उसके बाद एडिशन रोग। ठीक है। 6 है प्रजनन, जीवों में प्रजनन प्रजातियों की निरंतरता के लिए सभी जीवों की एक विशेषता, प्रजनन के मोड, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन मोड में बाइनरी विखंडन, स्पाइरुलेशन, उभरते हुए रत्न विखंडन, पौधों में कार्यकी प्रबंधन, आवृत्तिबीजी पौधों में लैंगिक प्रजनन, फूल संरचना, नर और मादा, गैमेटोफाइट्स का विकास, परागकण, उसका प्रकार, माध्यम, उदाहरण, आउटब्रीडिंग डिवाइस, परागकण, पिस्टल, इंटरेक्शन। ठीक है। दोहरा निषेचन, पोस्ट निषेचन परिवर्तन, एंडोस्पर्म, भ्रूण का विकास, बीज का विकास और फल का महत्व। विशेष मोड, एपोमिक्सिस, अनिषेचक फलन, बहुभ्रूणता, बीज और फल गठन का महत्व। ये सब आपको देखना होगा किसमें, प्रजनन, जीवों में प्रजनन। ये सब
बीएससी के बुक और 11th-12th की बुक में मिल जाएगा अच्छे से। मानव प्रजनन, नर और मादा प्रजनन प्रणाली, वृषण, अंडाशय की सूक्ष्म शारीरिक रचनाएं, युग्मक जनन जैसे शुक्राणु हो गया, अंडाणु जनन हो गया, मासिक धर्म, निषेचन, प्रत्यारोपण तक भ्रूण विकास, गर्भावस्था, प्लेसेंटा गठन, प्राथमिक विचार विभाजन, प्राथमिक विचारबद्ध स्तनपान, प्राथमिक विचार, प्रजनन स्वास्थ्य और यौन संक्रमित बीमारियां, STD है ना, STD की रोकथाम की आवश्यकता, जन्म नियंत्रण आवश्यकता और तरीके, गर्भ निरोधक और गर्भावस्था की चिकित्सा, समाप्ति, पीद एमटी पीद, उल्वेदनाएं, बांझपन और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियों में IVFA है ना, IVF, गिफ्ट, IUT, TET, भ्रूण संस्कृति, समान जागरूकता के लिए प्राथमिक उपचार और पुनरुत्थान पर उम्र की शिथिलता का प्रभाव, आनुवांशिकी और विकास, आनुवांशिकता और भिन्नता, मंडली है ना, मंडल का जो था ना, मेंडेलियन आनुवांशिकता, मेंडेलिज्म से विचलन, अपूर्ण प्रभुत्व, सह प्रभुत्व, एकाधिक समूह, रक्त समूहों की आनुवांशिकता है ना, पॉलीजेनिक आनुवांशिकता का, ये सब आपको देखना होगा। प्राथमिक विचार, फिर आनुवांशिकता का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोम और जीन, लिंग निर्धारण, मनुष्य, पक्षियों, मधुमक्खी में लिंकेज, जीन विनिमय, सेक्स लिंक्ड आनुवांशिकता जैसे हीमोफिलिया, रंग अंधापन, मनुष्य में मेंडेलियन विकार, थैलेसीमिया, मनुष्यों में क्रोमोसोमल विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नल, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये हर जगह डाउन सिंड्रोम, टर्नल और क्लाइन फेल्टर के सिंड्रोम, वंशावली विश्लेषण, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद आनुवांशिकी का आणविक आधार, आनुवांशिक सामग्री के रूप में आनुवांशिक सामग्री, डीएनए के लिए खोजें, डीएनए और आरएनए का ढांचा, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए की नकल, केंद्रीय हट धर्मिता, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, अनुवाद, जीन अभिव्यक्ति और विनिमयन, LAC है ना, LAC एप्रॉन, जीनोम और मानव जीनोम परियोजना, डीएनए उंगली मुद्रण, जीन मैपिंग। अब हम विकास की बात करेंगे, जीवन की उत्पत्ति, जैविक विकास के लिए जैविक विकास और साक्ष्य, ठीक है, डार्विन का योगदान, विकास का आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत, विकास तंत्र, विविधता, उत्परिवर्तन, पुनर्मूल्यांकन और उदाहरण के साथ प्राकृतिक चयन के प्रकार, जीन प्रभाव, आनुवांशिकता, ड्री फटे, हार्डी, वेनवर का सिद्धांत, अनुकूली विकिरण, मानव विकास, जीव विज्ञान, मानव कल्याण, स्वास्थ्य और रोगजनक परजीवी, मानव रोगों में मलेरिया, फिलेरिसिस, स्कैरिएसिस, टाइफाइड, निमोनिया, सर्दी, एमीवियोसिस, रिंगवॉर्म का कारण बनता है। ये सब आपको देखना होगा। इम्यूनोलॉजी, टीकों की बुनियादी अवधारणा, कैंसर, HIV, एड्स, किशोरावस्था, दवा और शराब का दुरुपयोग, प्रतिरक्षा प्रणाली के कोशिका, उनकी भेदभाव, संरचना, एंटीबॉडी के कार्य, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, ऑटो प्रतिरक्षा, एलर्जी। इसके बाद देखेंगे खाद्य उत्पादन में सुधार, पादप प्रजनन, ऊतक संवर्धन, एकल कोशिका प्रोटीन, बायो फोर्टिफिकेशन, एपीकल्चर, पशुपालन। इसके बाद देखेंगे मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव, घरेलू खाद्य प्रोसेसिंग, औद्योगिक उत्पादन, सीवेज उपचार और
टीपी गंगा यमुना एक्शन प्लान ऊर्जा उत्पादन और बायो कंट्रोल एजेंट जैव उर्वरक के रूप में। बायोटेक्नोलॉजी इसके अनुप्रयोग जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेशन डीएनए प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और कृत्रिम कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, मानव इंसुलिन और टीका उत्पादन, जीन थेरेपी, आणविक निदान, सीरम और मूत्र विश्लेषण, पीसीआर, इलिशिया आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव वीटी फसलें, ट्रांसजेनिक अणु पशु, है ना, बायो सेफ्टी मुद्दे, बायो पायरेसी एंड बायो पेटेंट। उसके बाद पारिस्थितिकी और विज्ञान, पर्यावरण, जीव और पर्यावरण, आवास, आला, जनसंख्या, पारिस्थितिकी अनुकूल ने जनसंख्या, बातचीत, पारस्परिकता, प्रतिस्पर्धा, भविष्यवाणी, परजीवी व जनसंख्या गुण, वृद्धि, जन्म दर और मृत्यु दर, आयु वितरण, लॉजिस्टिक वक्र, डार्वियन फिटनेस। इसके बाद देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, पैटर्न, घटक, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रभाव, संख्या, बायोमास, ऊर्जा के पिरामिड, पोषक तत्व चक्र, कार्बन और फास्फोरस, पारिस्थितिकीय उत्तराधिकारी, पारिस्थितिकीय सेवाएं, कार्बन निर्धारण, परागकण, ऑक्सीजन रिहाई, जैव विविधता इसके संरक्षण, जैव विविधता की अवधारणा, जैव विविधता के पैटर्न, जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता के नुकसान, जैव विविधता के संरक्षण, हॉटस्पॉट, लुप्तप्राय जीव, विलुप्त होने, है ना, लाल लाल डेटा बुक, जीव मंडल भंडार, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। पर्यावरण संबंधी मुद्दे, वायु प्रदूषण इसका नियंत्रण, जल प्रदूषण का नियंत्रण, कृषि और रसायन और उनके प्रभाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन का क्रमिक ह्रास, वनों की कटाई और पर्यावरण मुद्दे। अब इंग्लिश में देख लेते हैं बायोलॉजी, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स। देख लो, मैं जूम कर देती हूँ, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, इस वजह से मैंने हिंदी में वो करा। आप ये इतना पूरा सिलेबस देख लो, इसका है डाइवर्सिटी इन अ लिविंग वर्ड। इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन अ एनिमल एंड अ प्लांट्स। इसके बाद देखेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है ना, ये पूरा है, देख लो अच्छे से। इसके बाद देखेंगे क्या, सेल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, नहीं, फोटोसिंथेसिस हो गया, कहाँ तक हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, ये, उसके बाद ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, है ना, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद देखना होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन अ ह्यूमन, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, कैसे एलिमिनेशन होता है ये सब आपको देखना होगा। लोकोमोशन एंड अ मूवमेंट, सिलेबस देख लीजिए आप अच्छे से। नर्वस सिस्टम इन अ ह्यूमन, और फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन, है ना, यहाँ पे क्या है, नर्वस सिस्टम इन अ ह्यूमन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, रिप्रोडक्शन इन अ ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, कहाँ चला गया, ये है। इसके बाद जेनेटिक एंड, ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद ये बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन वेलफेयर, हेल्थ एंड डिसीज, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन अ फूड प्रोडक्शन, है ना, बायो फोर्टिफिकेशन, माइक्रोब्स इन अ ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। उसके बाद इकोसिस्टम,
उसके बाद बायोडाइवर्सिटी अंडर इट्स कंजर्वेशन, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल इशूज, ये सब आपको देखना होगा। ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, देख लिया ना आप लोगों ने। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये लो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए।